हमारी आंखों के सामने किसी के ऊपर अत्याचार होती है, किसी के ऊपर अंधेर होता है, किसी के साथ में अन्याय होता है, कोई किसी को घात करने लगता है, उस व्यक्ति की मदद करने के लिए उसकी बचाव में जाते हुए अपनी जिम्मेदारी लेकर, खतरों का जोखिमों का परवाह न करते हुए इसे अपनी जिम्मेदारी मानकर हम जब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ में एक दो जन और मिल जाते हैं और उनके साथ में कुछ और भी जन मिल जाते हैं। अंधेर करने वाले व्यक्ति इससे कमजोर हो जाता है और जिसके ऊपर अत्याचार हो रही थी वो स्वतंत्र हो जाता है, उसको छुटकारा मिलती है, वो आजाद हो जाता है। इसके बाद जब प्रतिफल की बात आती है, अपने नाम की बात आती है, हर कोई आकर कहते हैं हमने किया है, हमने किया है। लेकिन जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था वहीं पर सब लोग खड़े थे, कोई अपने आप से आगे नहीं आया था। लेकिन सबसे पहले आप आगे बढ़ते हुए साहस और वीरता को दिखाकर अन्याय करने वाले, अत्याचार करने वाले उस व्यक्ति के ऊपर अपना बल प्रयोग करते हैं, जिससे वो व्यक्ति कमजोर होने लगता है और इसे देखकर आपके साथ देने के लिए कुछ और लोग जुड़ जाते हैं। वे सब लोग वैसे तो पहले देख ही रहे थे, लेकिन कोई अपने आप से आगे नहीं बढ़े हैं। अभी प्रतिफल की बात आती है तो सब लोग आकर कहते हैं मैंने किया है, मैंने किया है। इस प्रकार की मनसा को रखने वाले मनुष्यों के बीच में हम लोग जीवन बिताते हैं। हमने कल के ध्यान में भी देखा था, इसराइल के ऊपर जब अत्याचार हो रही थी 12 वर्षों से, कोई भी एक व्यक्ति साहस करते हुए अपनी जिम्मेदारी लेकर आगे नहीं बढ़ा था। सब लोग वीर थे, शूरवीर थे। लगभग 40,000 के करीब सैनिक थे, शूरवीर थे, पराक्रमी थे। लेकिन किसी ने इतना साहस नहीं दिखाया, किसी ने इतना हिम्मत और धैर्य नहीं दिखाया कि मिद्यानी के विरोध में जाए, उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा करें। सबके सब अपने अपने घरों में डर के मारे बैठे हुए थे। मिद्यानी के अत्याचार को सहते हुए 12 वर्ष बिता दिए थे। परमेश्वर ने जब गिदोन को कहा है, हे शूरवीर सूरबा, तुझे उठना होगा और इसराइल को मिद्यान के हाथ से छुड़ाना होगा। गिदोन जब आगे बढ़ते हैं, हमने देखा कल एक दर्शन के माध्यम से परमेश्वर ने किस तरह से मिद्यानी को भयभीत कर दिया था और मिद्यानी को पीछा किया था। गिदोन की इस प्रणाली के अनुसार, उस योजना के अनुसार 300 लोगों ने जो तके मारे थे वे सभी मिद्यानी को भगा देते हैं। इसके बाद नप्ताली और आशेर के कुल के लोग आते हैं। इब्राहिम को उन्होंने खबर भिजाया था, लेकिन बाद में किस प्रकार से इब्राहिम में आकर गिदोन से लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं कि तूने ऐसा अकेले क्यों किया था, जब तू जा रहा था तो हमें क्यों नहीं बताया है। आइए उस वचन के बाद जाने से पहले अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करते हुए हम सभी मिलकर परमेश्वर के सामने इस प्रकार की मन अगर हमारी है कि हम झगड़ने वाले हैं, हम लड़ने वाले हैं, या फिर हम डरपोक होकर पीछे रहने वाले इंसान में हैं, ऐसी एक स्थिति है तो परमेश्वर के पास जाकर गिदोन की तरह पराक्रम को पाने के लिए, गिदोन की तरह साहस को पाने के लिए, गिदोन की तरह परमेश्वर का गवाही को प्राप्त करने और गिदोन की तरह हम लोग चलने के लिए अपने आप को खुदाओं के हाथों में लेकर चलते हैं। उनसे प्रार्थना करते हुए हमारी साहस के लिए, हमारी वीरता के लिए, हमारी धैर्य के लिए परमेश्वर से उनके अभिषेक को प्राप्त करते हैं। आइए मिलकर दुआ करते हैं। गिदोन का साथ देकर इसराइल के छुटकारे के लिए सारे मिद्यानी को भगाकर उनके ऊपर प्रबल होकर उन्हें विजय दिला हुआ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी आशीषमान हाथ जिस प्रकार से गिदोन के साथ थी और उन 300 पुरुषों के संग थी, उसी प्रकार से हमारे भी संग रखने के लिए दुआ करते हैं। हम भी परमेश्वर साहस को प्राप्त कर पाए, हिम्मत को प्राप्त कर पाए, धैर्य को प्राप्त कर पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करते प्रभु जी हम सब लोग भी आगे बढ़ पाए। हमारे साथ रहिए प्रभु जी, हमसे बातें करते रहिए, हमें हिम्मत से और हौसला से बढ़ाते रहिए, हमें विश्वास से प्रभु जी भरते रहिए, ताकि हम आगे बढ़ते समय परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों का कभी अगर सामना करना पड़ा, आपके नाम पर विश्वास से प्रभु जी आपकी सहायता को लेकर आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। आपके पवित्र सानिध्य में आकर अपने सिरों को झुकाए हुए, अपनी आंखों को बंद कर हमारे सब प्रार्थना में सहभागी होकर आपकी उपासना करता हुआ आपके हर भक्तगण को परमेश्वर आपकी आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी सामर्थ से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी आशीषमान हाथ परमेश्वर की पर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी कृपालु हाथ प्रभु जी हमेशा प्रभु जी उन्हीं के ऊपर हो, इसके लिए दुआ करते हैं। शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आपकी वृद्धि की ओर बढ़ाने के लिए प्रभु जी और उन्नति की ओर लेकर जाने के लिए दुआ करते हैं। सारे बंधनों को तोड़ने के लिए प्रभु जी इस वक्त परमेश्वर उन सबको स्वतंत्र करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सहायता भरी हाथ प्रभु जी और अगुवाई भरी प्रभु जी मन हमारे साथ में, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक को ऐसी बरकरार रखिए, हमारे संग रहिए, हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा गौरव आदर सम्मान स्वयं प्राप्त कीजिए। प्रार्थना परमेश्वर अपने सुनकर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन न्याय के ग्रंथ 8वां अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब अप्रामी पुरुषों ने गिदोन से कहा, तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है
कि जब तुम मिद्यान से लड़ने को चला तब हमको नहीं बुलवाया। सो उन्होंने उससे बड़ा झगड़ा किया। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे समान भला अब क्या किया है कि इब्राहिम की छुड़ी हुई दाख भी अबीएजेर की सब फसल से अच्छी नहीं है। तुम्हारे हाथों में परमेश्वर ने ओरेब और जेब नाम मिद्यान के हाकिमों को कर दिया, तब तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका। जब उसने ये बात कही तब उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया। तब गिदोन और उसके संग 300 पुरुष जो थके मानते थे तो भी खदेड़ते ही रहे थे, यरदन की तीर आकर पार हो गए। तब उसने सुक्कोत के लोगों से कहा, मेरे पीछे इन आने वाले लोगों को रोटियां दो, क्योंकि ये थके मानते हैं और मैं मिद्यान के जेबह और सल्मुन्ना नाम राजाओं का पीछा कर रहा हूँ। सुक्कोत के हाकिमों ने उत्तर दिया, क्या जेबह और सल्मुन्ना तेरे हाथ में पड़ चुके हैं कि हम तेरी सेना को रोटी दे? गिदोन ने कहा, जब यहोवा जेबह और सल्मुन्ना को मेरे हाथ में कर देगा तब मैं इस बात के कारण तुमको जंगल में कटीले और बिच्छू पेड़ों से निचवाऊंगा। वहां से वह पनियल को गया और वहां के लोगों से ऐसा ही बात कही, और पनियल के लोगों ने सुक्कोत के लोगों से उत्तर दिया। उसने पनियल के लोगों से कहा, जब मैं कुशल से लौट आऊंगा तब इस गुम्मट को डाल दूंगा। जेबह और सल्मुन्ना तो करकोर में थे और उनके साथ कोई 15,000 पुरुषों की सेना थी, क्योंकि पूर्वियों की सारी सेना में से उतने ही रह गए थे। जो मारे गए थे वे 1,20,000 हथियारबंद थे। तब गिदोन ने नोबा और योगबहा की पूर्व की ओर डेरों में रहने वालों की मार्ग में चढ़कर उस सेना को जो निडर पड़ी थी मार लिया, और जेबह और सल्मुन्ना को पकड़ लिया और सारी सेना को भगा दिया। और योआश का पुत्र गिदोन हेरेस नाम चढ़ाई पर से लड़ाई से लौटा और सुक्कोत के एक जवान पुरुष को पकड़कर उससे पूछा, और उसने सुक्कोत के 77 हाकिमों और वृद्ध लोगों का पता लिखवाया। तब वह सुक्कोत के मनुष्य के पास जाकर कहने लगा, जेबह और सल्मुन्ना को देखा, जिनके विषय में तुमने यह कहकर मुझे चिढ़ाया था कि क्या जेबह और सल्मुन्ना अभी तेरे हाथ में है कि हम तेरे थके मांदे जनों को रोटी दे? तब उसने उस नगर के वृद्ध लोगों को पकड़ा और जंगल में कटीले और बिच्छू पेड़ लेकर सुक्कोत के पुरुषों को कुछ सिखाया, और उसने पनियल के गुम्मट को डाल दिया और उस नगर के मनुष्यों को घात किया। फिर उसने जेबह और सल्मुन्ना से पूछा, जो मनुष्य तुमने ताबोर पर घात किए थे वे कैसे थे? उन्होंने उत्तर दिया, जैसे तू वैसे ही वे भी थे, अर्थात 1 करोड़ राजकुमार का सा था। उसने कहा, वे तो मेरे भाई हैं, वरन मेरे सहोदर भाई थे। यहोवा के जीवन की शपथ, यदि तुमने उनको जीवित छोड़ा होता तो मैं भी तुमको घात न करता। तब उसने अपने छोटे पुत्र येतर से कहा, उठकर इन्हें घात कर। परंतु जवान ने अपनी तलवार ना खींची, क्योंकि वह उस समय तक लड़का ही था, इसलिए वह डर गया। तब जेबह और सल्मुन्ना ने कहा, तू उठकर हम पर प्रहार कर, क्योंकि जैसा पुरुष हो वैसा ही उसका पौरुष भी होगा। तब गिदोन ने उठकर जेबह और सल्मुन्ना को घात किया और उनके ऊंटों के गलों के चंद्रहारों को ले लिया। तब इस्राएल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे पर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और तेरा पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया है। गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे पर प्रभुता ना करूंगा और ना मेरा पुत्र तुम्हारे पर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। फिर गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, अर्थात तुम मुझको अपने अपने लुटमे की बालियां दो। वे तो इश्माइली के थे, इस कारण उनकी बालियां सोने की थी। उन्होंने कहा, निश्चय हम देंगे। तब उन्होंने कपड़ा बिछाकर उसमें अपने अपने लुटमे से निकालकर बालियां डाल दी। जो सोने की बालियां उसने मांग ली, उनका तोल 1,700 शेकल हुआ, और उनको छोट चंद्रहार, झुमके और बैंगनी रंग के वस्त्र जो मिद्यानियों के राजा पहनते थे, और उनके ऊंटों के गले की जंजीर, उनका गिदोन ने एक एफोद बनवाकर अपनी ओप्रा नाम नगर में रखा। और सब इसराइल वहां व्यभिचारिणी की नाई उसके पीछे हो लिए, और वह गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। इस प्रकार मिद्यान इसराइल से दबा गया और फिर सिर न उठाया, और गिदोन के जीवन पर अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा। योआश का पुत्र यरूब्बाल अर्थात गिदोन तो जाकर अपने घर में रहने लगा, और गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न हुए, क्योंकि उसकी बहुत स्त्रियां थी। और उसकी जो एक रखेल शेकेम में रहती थी, उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक रखा। निदान योआश का पुत्र गिदोन पूरी बुढ़ापे में मर गया, और अबीएजेरों की ओप्राना गांव में उसके पिता योआश की कब्र में उसको मिट्टी दी गई। गिदोन के मरते ही इसराइल फिर गए और व्यभिचारिणी की नाई बाल देवता के पीछे हो लिए, और बाल बरीत को अपना देवता मान लिया। और इसराइल ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उनके चारों ओर के सब क्षेत्रों के हाथ से छुड़ाया था, स्मरण न रखा, और न उन्होंने यरूब्बाल अर्थात गिदोन की सारी भलाई के अनुसार जो उसने इसराइल के साथ की थी, उसके घराने पर प्रीति दिखाई। न्यायों का ग्रंथ 8वां अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है।
सर्वप्रथम भाग में हमने देखा है इब्राहिमी आकर योआश के पुत्र अर्थात गिदोन से कहने लगे, जिनका नाम यरूबाल भी है, कि तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मिद्यानियों के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा था, हमें क्यों नहीं बुलाया? आरंभ के शब्दों में हमने सुना था, सब खत्म होने के बाद प्रतिफल पाने के समय जब आती है, नाम कमाने का जब समय आता है, सब लोग आकर कहते हैं मेरा नाम है, मेरा काम है, मेरा योगदान है। यही काम करते हुए इब्राहिमी गिदोन से झगड़ने लगे, उनसे लड़ने लगे थे। गिदोन ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है कि इब्राहिम की छुड़ी हुई दाग भी एबियाजरी की सब फसल से अच्छी नहीं है। तुम्हारी हाथों में तो परमेश्वर ने ओरेब और जेब नाम मिद्यान के हाकिमों को कर दिया। तब तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका? जब उन्होंने ये बात कही तब उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया। दूसरी बात, गिदोन के साथ में जो 300 लोग थे वे बहुत ही थके बांधे थे, इतना कि वे खदेड़ते खदेड़ते यरदन के तीर पार कर चुके थे। और जब वे सुक्कोत तक पहुंच चुके थे तब गिदोन ने वहां के लोगों से कहा, मेरे पीछे जो लोग आते हैं वे थके मानते हैं, उनके लिए थोड़ी रोटियां दिया करो। लेकिन सुक्कोत के हाकिमों ने गिदोन को छुड़ाते हुए, क्या तूने इतना जल्दी विजय को प्राप्त कर लिया है? अभी तक तो युद्ध में गया नहीं है, क्या तू विजय को प्राप्त की वजह से बातें करता है और तो हमसे मांग रखता है कि इन लोगों को रोटी दिया करें? तब गिदोन ने उनसे कहा, मैं वापस लौट कर आऊंगा, उसके बाद कटीले और बिच्छू पेड़ों से मैं तुम्हें नचवाऊंगा। गिदोन विजय को प्राप्त करते हैं, वापस लौट कर आते हैं और सुक्कोत के 75 हाकिमों और वृद्धों का पता लगवाते हैं और उन्हें पकड़कर उन्हें घात करते हैं, उन्हीं पेड़ों के पास लेकर जाते हैं और उन्हें सबक सिखाते हैं। उसके बाद गिदोन ने पनियल के लोगों से इस प्रकार से कहा था। पनियल के लोगों ने भी सुक्कोत के लोगों जैसा उत्तर ही दिया था। तब पनियल के लोगों से कहा, जब मैं वापस लौट कर आऊंगा तुम्हारे इस गुम्मट को मैं डाल दूंगा। विजय प्राप्त करके वापस लौट कर आने के बाद पनियल के वासियों के पास जाकर इसी प्रकार से गुम्मट को डाल देते हैं। इसकी अगली भाग में अर्थात तीसरी बात के रूप में देखते हैं, जबा और सल्मुना दोनों को बंदी बनाकर रखा था। गिदोन ने अपने बेटे से कहा कि अपनी तलवार खींच और इनके पर वार कर, लेकिन वो छोटा सा लड़का था इसलिए उसने अपनी तलवार ना खींची। इस पर जबा और सल्मुना ने गिदोन से कहा, तो उठकर हम पर प्रहार कर, क्योंकि जैसा पुरुष हो वैसे ही उसका पौरुष भी होगा। तब गिदोन उठकर जबा और सल्मुना को घात किया और उनके ऊँटों के गलों के चंद्रहारों को ले लिया। इस तरह से जितने भी लूट उन्होंने लिया था उन सबों का हिस्सा मांगते हुए उसके बाद में गिदोन ने उस लूट के साथ में, उस सोने के साथ में एक एफोद को बनवाया था, जिसे लाकर उसने ओप्रा नाम नगर में रख दिया था। इसराइली सब वहां व्यभिचारिणी किनाए उसके पीछे हो लिए थे, जो गिदोन के लिए और उसके सारे घराने के लिए फंदा डाल चुका था। उसके बाद हम देखते हैं इसराइली कहते हैं गिदोन से कि तू हम पर प्रभुता कर, न केवल तो तेरे बेटे भी हम पर प्रभुता करेंगे, न केवल तेरे बेटे वरन उनके बेटे अर्थात तेरे पोते भी हम पर प्रभुता किया करेंगे। इसके उत्तर में गिदोन ने कहा, ना तो मैं करूंगा ना ही मेरा बेटा करेगा, क्योंकि तुम पर प्रभुता करने वाला कोई और नहीं परंतु परमेश्वर यहोवा ही है। अंतिम बातों के रूप में देखते हैं, ओप्रा नाम नगर में जो एफोद को बनाकर गिदोन ने रखा था उसके पीछे इसराइली व्यभिचारिणी किनाए पीछे पीछे हो लेते हैं। इसी प्रकार से अब बाल के पीछे होने लगते हैं, जिस कारण से परमेश्वर से दूर हो गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वे परमेश्वर को भूल गए हैं, उनकी भलाई को भूल गए हैं, उनके सारे कामों को भूल गए हैं और परमेश्वर से दूर हो गए हैं। इसके साथ साथ वे गिदोन की भी भूल गए हैं, उसके कामों को भूल गए हैं। न तो इसराइल ने गिदोन की भलाई की है और न ही गिदोन की संतान के साथ कोई प्रीति दिखाई है। इस तरह से इसराइल परमेश्वर को स्मरण न करते हुए उनसे दूर हो जाते हैं और गिदोन के उपकारों के बदले में जो प्रीति दिखाना चाहिए था उससे भी उन्होंने नहीं दिखाए हैं। वचन सुनने परिजन, और इस संसार में अगर आप किसी चीज को भूल जाते हैं, भले कोई ऐसी चीज को आप भूल जाते हैं, हो सकता है आपने किसी से कर्ज लिया हो और उसने कर्ज को ना चुकाया हो सके तो ऐसी बातों को भूल जाइए। लेकिन किसी ने आपके प्रति उपकार को दिखाया है, आपकी पर भलाई को किया है, ऐसे लोगों को, ऐसी बातों को, ऐसी घटनाओं को कभी भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने जो उपकार किए हैं, मनुष्य ने जो उपकार किए हैं, परमेश्वर ने जो भलाई की है, मनुष्य ने जो भलाई की है, उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर भूल जाते हैं हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम पर उपकार किए हुए मनुष्य से भी दूर हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप फिर से एक बार बुराई हम पर आती है, हम पर अंधेर होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है, घात के शिकार होते हैं, हम दबाव में चले जाते हैं, निस्सहाय हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। उपकारों को कभी भूलना नहीं, उन्हें स्मरण रखना है और उसके प्रति धन्यवाद और आभार को प्रकट करना है। आया सब मिलकर परमेश्वर के पास जाते हुए आभार मन के साथ में उन्होंने के उपकारों को, उन्होंने के भलाई को स्मरण करते हुए हमारे जीवन में अगर किसी ने मनुष्य ने भी ऐसी कोई काम किया है, ऐसे मनुष्यों के प्रति भी हमारे आभार मन को प्रकट करते हुए उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और समय हो तो उनके पास जाकर उन्हें भी कृतज्ञ होकर उनके सामने धन्यवाद के एक शब्द उनसे कहेंगे। आइए दुआ करते हैं। हमारे पर किए उपकार को प्रभु जी हम स्मरण करते हैं।
आपकी दया दृष्टि है, आपकी अनुग्रह है जो पिता आपने हमारे ऊपर ऐसे सहायता भरे हाथ को रखा है, जिसके कारण से प्रभु जी आज हम आशीषमान हैं, आज हम भाग्यवान हैं। हम शुक्र अदा करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, महिमा करते हैं, गौरव प्रशंसा प्रभु जी आप ही की करते हैं। एक और समय परमेश्वर इस अद्भुत दिन के लिए प्रभु जी आपके नाम की स्तुति गान करते हैं। आशीषमान प्रभु जी हाथ हमारे पर ऐसे बरकरार रखिए, आपके शब्दों के साथ प्रभु जी हमारे पास आते रहिए, आपके वचन परमेश्वर हमारे प्रभु जी कानों में रखिए और हमेशा परमेश्वर आपकी आत्मा का अभिषेक और अगुवाई प्रभु जी हमें चलाते रहिए। आपके स्वरूपों का प्रभु जी सुरक्षा का कवच हमारे चारों ओर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी पुकारों को प्रभु जी आपने सुनकर उत्तर देने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अब विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर आपकी स्तुति करने, प्रशंसा करने, महिमा करने, आराधना करने के लिए हम सबों को प्रभु जी सजीवों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए, दुआ को सुनकर परमेश्वर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। और परमेश्वर की अनुग्रह कभी आपसे दूर ना हो, परमेश्वर के उपकार कभी आपसे दूर ना हो। उनकी सहायता भरी हाथ हमेशा आप ही के साथ में रहे, उनकी भलाइयों की हाथ हमेशा आप ही के ऊपर रहे। परमेश्वर का मन, परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की आत्मा निरंतर आपके संग होगा। उनके सानिध्य में आप चलते रहे, ढेरों बरकतों को प्राप्त करते रहे, उनकी सुरक्षा को प्राप्त करते हुए एक खुशहाली और आशीषमान जीवन आप प्राप्त करते रहे। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।